स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एडजॉइंट सीखा था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, A inverse is equal to adjoint of A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A होता है। भाई किसी का भी इनवर्स निकालना है तो उसका मेथड होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A, ये होता है हमारे पास। अब एडजॉइंट ऑफ ये क्यों आया भी मेथड, ये हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक अलजेब्रा में पढ़ेंगे कि भी क्यों आया। अभी हमें तो ये बस होता है कि भी ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन में है और अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो रूल हो गया। सेकंड ले लेते हैं, A matrix A is invertible. Invertible means inverse exist करे। Invertible means inverse exist करे। A matrix A is invertible if only if A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने डिटरमिनेंट के स्टार्ट में पढ़ा था क्या, कि किसी का डिटरमिनेंट जीरो हो। ये पढ़ा था हमने, सिंगुलर पढ़ा था। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल हो, दैट इज सिंगुलर। जिसका डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर हो, जिसका डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर हो, यानी जीरो के इक्वल ना हो, तो वो कहेंगे अपन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चे अब यहां पर ए मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इनवर्टिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मेन कंडीशन है। तो इनवर्टिबल कब होता है, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल ना हो। और डिटरमिनेंट कब निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो यानी कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। वैसे हमने एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पढ़ा था, तो इसलिए हम ए मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। यदि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। थर्ड हमारे पास क्या है कि थर्ड प्रॉपर्टी है, यदि हम कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम पहले ट्रांसपोज करें फिर इनवर्स निकालें, या हम पहले इनवर्स निकालें फिर उसका ट्रांसपोज करें, तो होगा हमारे पास। पहले तो यार ट्रांसपोज निकालिए फिर इनवर्स, या पहले इनवर्स फिर ट्रांसपोज, तो उससे हम निकाल सकते हैं। फोर्थ, कोई भी मैट्रिक्स है उसका पहले आप डिटरमिनेंट निकालिए फिर इनवर्स निकालिए, या पहले इनवर्स निकालिए फिर डिटरमिनेंट निकालिए, तो बात एक ही है। ये प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने a इक्वल टू 5 4 3 2, इसका हमने इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का मेथड क्या पढ़ा था हमने, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो पहले हम इसका एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। एडजॉइंट से भी पहले हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा कि कहीं ये सिंगुलर तो नहीं है,
कहीं इसका इनवर्स एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। जैसे 5 टू जा 10, -3 4 जा 12, क्या आ गया -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये कह रहा बेटा क्या हमने इसका इनवर्स निकालना है, तो क्या होता है पहले एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई, हमने कल पढ़ा था 2 into 2 ऑर्डर में, क्या इसको तो हम इंटरचेंज कर देंगे इन प्लेस को, तो ये आएगा 2 5 और ऑड प्लेस के हम साइन चेंज कर देंगे -4 -3, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने निकालना क्या बेटा इनवर्स। इनवर्स का आज ही सीखा है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए दैट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना -1/2 -2, तो -1/2 2 -4 -3 5, दैट इज द इनवर्स। ये आप इसको अंदर भी लेके दसते हैं, क्या आएगा ये मैट्रिक्स है, तो -1 +2 +3/2 -5/2, तो दैट इज द इनवर्स। ये इनवर्स आ गया। अब प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे थे हम कि भाई डिटरमिनेंट निकालिए फिर इनवर्स निकालिए, या पहले इनवर्स निकालिए फिर डिटरमिनेंट निकालिए, तो बात एक ही है। तो देखो बेटा यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाला पहले हमने, और इसका इनवर्स क्या होगा -1/2, इसका उल्टा करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/2, और इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये ही आंसर आएगा। चेक कर लेना आपसे, निकालते हैं भाई ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, प्लस का 5/2 माइनस का 6/2, 6 - 5 -5/2, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास आ गया। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कि भी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, जैसे एडजॉइंट में था एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या था, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ऐसे ही ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स कन्वर्स हो जाएगा। ऐसे यदि एक से ज्यादा हो ए बी सी का होल इनवर्स, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या सी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हम कसते हैं। सिक्स्थ हमारे पास क्या है, इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। यदि एक से सभी इक्वल होते तो हम क्या करते हैं, यानी कि ए की पावर के उसका होल इनवर्स कीजिए, या पहले इनवर्स निकालिए फिर के टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, तो सेम आंसर आएगा। जैसे यहां पर बेटा तीनों ये सेम लेते मैट्रिक्स, तो ए क्या आएगा, ए की क्यूब का इनवर्स, इसको भी रखें तो क्या आएगा, ए इनवर्स का होल क्यूब, तो सेम आ गया ना। तो पहले आप पावर पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर इनवर्स निकालिए, या पहले इनवर्स निकालिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, सेम है भाई। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या, यदि किसी मैट्रिक्स को आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा भाई, क्या आएगा वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स। एट हमारे पास इफ ए बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आए तो बी क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा, बी इक्वल क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स। नाइन्थ प्रॉपर्टी है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाले तो क्या आएगा, वो ए के इक्वल आएगा। यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें तो वो क्या आएगा, ए का इनवर्स, ए आ जाएगा सिंपल।
10, डायगोनल मैट्रिक्स हो ये क्या हो, डायगोनल। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल डायगोनल 2 3 4 है, ये हमारे पास है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हुआ, ये हो गया 2 3 4 0 0 0 0 0 0, ये आ गया भाई। अब इसका इनवर्स निकालना है, ये हम ये सपोज कर लेते हैं ए, तो इसका इनवर्स निकालना है तो हम क्या होगा, सीधा ही इनवर्स निकल जाएगा ये 1/2 1/3 1/4 0 0 0 0 0 0, ये आएगा। तो ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स में ही यूज होगा। तो सिंपल है ये। 10 11 कोई भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालें तो वो इटसेल्फ आएगा। आइडेंटिकल मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, इटसेल्फ के इक्वल आएगा। देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना इसमें, पहले क्या फर्स्ट डेफिनेशन है, सेकंड क्या है कि डिटरमिनेंट ए क्या ना इन्वर्टिबल तभी होगा। इन्वर्टिबल मींस इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। थर्ड क्या, पहले ट्रांसपोज लीजिए फिर इनवर्स निकालिए, या पहले इनवर्स निकालिए फिर ट्रांसपोज। फोर्थ डिटरमिनेंट ए का इनवर्स लीजिए या इनवर्स का डिटरमिनेंट, ये वेरीफाई करके दिखाया था। फिफ्थ ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। सिक्स्थ पहले के टाइम मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर इनवर्स निकालिए या पहले इनवर्स निकालिए फिर के टाइम कीजिए। 7 यदि आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे या ए इनवर्स इनटू ए करें तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा। 9 8 ए बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आए तो बी क्या कहेगा, ए का इनवर्स कहलाएगा या ए बी का इनवर्स कहलाएगा। 10 इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। 10 कि हमारे पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाले तो सीधा डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स निकाल देंगे। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। 11 आइडेंटिकल मैट्रिक्स का इनवर्स निकाले तो वो खुद के इक्वल आएगा। 12th है कैंसल लॉ। कैंसल लॉ क्या होता है बेटा, दो लॉ होते हैं, एक लेफ्ट हैंड लॉ और एक राइट हैंड लॉ। लेफ्ट हैंड लॉ क्या है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अब यदि हम इसका अंदर सीधा कैंसिल नहीं करेंगे हम इसको कि भैया ए से ए कैंसिल हो गया, ऐसे नहीं करते हम। क्या करेंगे, दोनों तरफ हम ए इनवर्स अप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स ए सी। अब क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो ए इनवर्स इनटू ए क्या होगा, पढ़ा था अभी हमने, क्या होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल इनटू बी बी आ जाएगा, आइडेंटिकल इनटू सी सी आ जाएगा। तो ये होगा हमारे पास लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है इस तरफ तो लेफ्ट कैंसल लॉ होता है, और यदि हमारे पास राइट की तरफ होता तो हम राइट कैंसल लॉ होता। यदि यही ऐसे होता ए बी इक्वल टू सी बी तो बी को बी से कैंसिल करते तो कहलाता राइट कैंसल लॉ। तो ये हमारे पास कुछ इनवर्स के लिए टॉपिक है। कल आप ओनली इसका आप क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं हम, सिंपल है क्योंकि एडजॉइंट ए कल निकालना सीखा था हमने और उसको केवल डिटरमिनेंट ए से माप करना है, तो दैट इज द इनवर्स। तो ये हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन ट्राई करोगे, कल हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसकी। तो थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।